मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के इस कोरोना काल में सभी स्वस्थ रहें, यही कामना ईश्वर और प्रकृति और ब्रह्मांड से मैं करता हूँ। और पुनः अपने ईश्वर, ब्रह्मांड का, प्रकृति का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत आभार समर्पित करते हुए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं मृणाल चतुर्वेदी, आपका सूत्रधार, द नरेटर, फिर आपके साथ आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत दिनों बाद मैं अपना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण मैंने अपनी रिकॉर्डिंग और वीडियो पोस्टपोन कर दिया था। तो आज फिर आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब फिर से आपके साथ आज से एक नए सेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि जब हम अपने आप को, विचारों को नियंत्रण करने में मास्टर हो जाते हैं और आप अपनी बॉडी, आपके विचारों, मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपका जो सोलर प्लेक्स है, आधार चक्र, एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है। फिर आपके सामने कोई भी इंसान हो, प्रकृति, यहाँ तक की वस्तु पर भी आपका नियंत्रण हो जाता है। अर्थात हर प्रकार की स्थितियों पर आपका नियंत्रण हो चलता है और आपकी प्रत्येक इच्छा बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के पूर्ण हो जाती है। और इस सभी को नियंत्रण कौन करता है? सिर्फ वो यूनिवर्सल सोल जिसे हम गॉड, ईश्वर, भगवान कहते हैं। और जैसा कि हमें मालूम हो चुका है अब तक कि यह यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल एनर्जी हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारे बाहर, हमारे भीतर, सभी जगह यही एनर्जी व्याप्त है। बस हमें अपने इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी को आपस में हार्मोनाइज, सामंजस्य, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमारा यूनिवर्सल ब्रह्मांड हमेशा ही एक ऐसे चैनल जिसमें हम इंसान ही हैं को खोजता रहता है, तलाश में रहता है, जिसके द्वारा वो अपनी सारी दौलत, सारी खुशियाँ, सारा स्वास्थ्य, नैतिकता, प्रचुर धन हमारी दुनिया में दे सके। और वो चैनल या माध्यम हम ही हैं, हम इंसान ही हैं। और ब्रह्मांड हमारे माध्यम से ही स्वयं को एक्सप्रेस करता है। लेकिन पहले हमें उस स्तर तक अपने मस्तिष्क, अपने अवचेतन मन, सोलर प्लेक्स को 100% जागृत स्तर पर ले जाकर उस प्लान पर ले जाना पड़ेगा जहाँ से ब्रह्मांड हमारे द्वारा स्वयं को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि ब्रह्मांड से लेकर हम जब भी किसी की मदद कर पाएंगे, जब हमारे पास वह क्षमता होगी, वह योग्यता होगी। जब तक हम उतने शक्ति संपन्न नहीं होंगे, हम जितना अपनी क्षमता का उपयोग कर देने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मांड हमें उतना ही या उससे अधिक देता रहेगा। आपने भी देखा होगा कि जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो लोन उसी को मिलता है जिसकी पात्रता होती है, एलिजिबल होता है। तो हम जितना सकारात्मक, विस्तृत, नोबल, ऊंचा सोचेंगे, उतनी ही हमारी मैनिफेस्टेशन करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आप जितने शांत, कंपोज और स्थिर होंगे, उतना ही आप शक्ति संपन्न, शक्तिशाली और पावरफुल होते जाएंगे। क्योंकि जब हम शांत होते हैं, कंपोज होते हैं, तभी आप ये सब अचीव कर पाते हैं। हमारे विचार लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम को फॉलो करते हैं। हमारे इसी थॉट के वाइब्रेशन से करेज, फीलिंग, फेथ डेवलप होता है स्वयं में और हमसे मिलने वाले सभी इंसानों में। और इसी थॉट्स वाइब्रेशन से हमारा ऑरा भी शक्तिशाली हो जाता है।
तो इन सभी क्वालिटीज़ को, अपने आप को, अपने विचारों की शक्ति को, सकारात्मक विचारों को, रचनात्मक विचारों को हम लगातार रेगुलर एक्सरसाइज को डेली अप्लाई करने से डेवलप कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को रोज़ दोहराने से यह हमारी मेंटल हैबिट में आ जाता है और फिर जब हम किसी भी क्रिएटिव या पॉजिटिव थॉट्स को थिंक करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और एक प्रोसेस डेवलप हो जाती है और हमें डिज़ायरेबल, इच्छित अनुसार परिणाम मिलने लगते हैं, जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। तो आज हमने ये चर्चा करी कि हमारे विचार किस तरह काम करते हैं और हमें हमारी एलिजिबिलिटी किस तरह बढ़ानी चाहिए। जब एलिजिबल होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आगे चल के हम आज की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीक या लास्ट वीडियो में अपनी फ़िज़िकल रिलैक्सेशन के बारे में बात करी थी। अब हम आज यहाँ मेंटल रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। अब आप उसी अवस्था में, उसी कमरे में जाइए, अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर, अपने जगह पर आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को नियंत्रण कर लीजिए, फिज़िकली रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल फिज़िकली रिलैक्स हो जाइए। अपने मन को, अपनी शरीर को बिल्कुल शांत कर लीजिए, थॉट्स पर कंसंट्रेट कीजिए। अब अपने दिमाग से जलन, दुश्मनी, दुख, बाधाओं, असफलताओं, बुरी घटनाओं, बुरी स्मृतियों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकालने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तब आप इनको निकाल पाएंगे। जिस तरह हम हमारे घर का कचरा कूड़ा निकाल देते हैं और अपने घर को नया कर लेते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को भी नए सकारात्मक, रचनात्मक प्रकृति के रंगों से रंगीन कर दीजिए। और फिर एक्सरसाइज को अगले 7 से 8 दिन, 10 दिन रिपीट करते रहिए और फिर चमत्कार देखिए कि आपके जीवन में किस तरह घटनाएं घटने लगती हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूँ, शेष फिर विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगाते रहिए, दूरी बनाकर रखिए। यह दूरी मन की दूरी नहीं रखिए, फिज़िकल दूरी रखनी है, क्योंकि मन में दूरी आ जाए तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए मास्क लगाइए, अपने हाथों को धोते रहिए और फिज़िकल मेंटल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी। धन्यवाद।